Welcome to my YouTube channel Math Solution. I am Anju Rani. In this video, I will solve Chapter 9 Some Application of Trigonometry. This is question number 13. Question number 13 से पहले क्वेश्चन आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. Question number 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. इसमें हमें एक लाइट हाउस गिवन है. लेट ए बी बी अ लाइट हाउस. ए बी. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. यहाँ पे हमारे टू शिप है. एक हमारा सी पोजीशन पे है और एक डी पोजीशन में. इसमें जो दो शिप है हमारे सी एंड डी, वो लाइट हाउस के सेम साइड पे ही हैं. दोनों सी और डी सेम साइड है हमारे लाइट हाउस के. और हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब हम ए से सी शिप को देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 होता है. ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45. ये हम बी डी है, इससे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ए ई पैरेलल बी डी. तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री गिवन है. ए इक्वल टू बी डी, तो हमारा एंगल 45 डिग्री है. ये भी हमारा 45 डिग्री है. अल्टरनेट एंगल्स. अब ए लाइट हाउस के टॉप से ए से हम डी को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 30 बनेगा. ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30. ए डी बी इज आल्सो 30. अल्टरनेट एंगल्स. हमारा लाइट हाउस है, उसकी हाइट हमारी गिवन है 75 मीटर. ए बी इक्वल टू 75. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप. ये जो हमारे दो शिप है सी एंड डी, इनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है. लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेट ए बी बी a lighthouse and C and D are two ships. Let सी डी इक्वल टू एक्स. ये हमें फाइंड करनी है. इन ट्राइंगल ए बी सी लेंगे हम पहले. ट्राइंगल ए बी सी. हमें बेस फाइंड करना है. परपेंडिकुलर गिवन है तो हम 10 लगाएंगे. बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसमें थीटा 45 है. 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस बी सी. वैल्यू पुट करेंगे हम. 10 45 कितना होता है हमारा 1. ए बी हमारा गिवन है 75. बी सी यहाँ पे हमारी बी सी हो जाएगी 75 मीटर. ये हमारी बी सी आ गई 75 मीटर. अब हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे. ट्राइंगल ए बी डी. इन ट्राइंगल ए बी डी यहाँ पे हमारा थीटा 30 गिवन है. 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस. यहाँ पे बेस हमारा बी डी है. ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम ए बी डी. परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी और डी. वैल्यू पुट करेंगे हम 10 30 की. 10 30 1 अपॉन √3 इक्वल टू ए बी हमारा 75 है. हमारा जो बी डी है उसको हम लिख सकते हैं बी सी. ये बी डी है हमारा, इसको हम लिखेंगे बी सी प्लस सी डी. बी सी प्लस सी डी.
ये जाएगा 1/√3 इक्वल टू 75। बी सी हमारी इक्वल आ गई थी 75 के लिए, 75 पुट करेंगे। बी सी प्लस सी डी हमें फाइंड करनी है एक्स, तो आ जाएगा 75 प्लस एक्स इक्वल टू 75√3। यहाँ से आ जाएगा एक्स फाइंड करना है हमें, एक्स इक्वल टू 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ब्रैकेट में आएगा √3 माइनस 1। हमने एक्स फाइंड कर लिया है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज द डिस्टेंस बिटवीन the two ship is 75√3 minus 1 meter. This is question number 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. इस क्वेश्चन में हमारी फिगर गिवन है। यहाँ पे एक गर्ल है हमारे सी डी पोजिशन पे, ये गर्ल्स की आई है। यहाँ से इसने एक बैलून स्पॉट किया है जो ए पोजिशन पे है, हमारा बैलून ए पे। फिर आफ्टर सम टाइम ए पोजिशन से वो बैलून हमारा बी पोजिशन पे चला गया हॉरिजेंटल लाइन में। जब ये ए पे था तो लड़की, ये हमारी गर्ल है, इसकी आइज है ये, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री बन रहा है। अब वो बैलून जो है बी पोजिशन पे चला गया, अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री है। ये जो हमारे बैलून है इनकी हाइट ग्राउंड से 88.2 मीटर गिवन है, और ये गर्ल है हमारी सी डी, इसकी हाइट 1.2 मीटर गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, दो बैलून है ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ए बी फाइंड करना है, तो ए बी इक्वल टू ई जी, हम ई जी फाइंड कर लेंगे। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। लेट सी डी बी अ गर्ल of height 1.2 meter and A and B are two balloon। हमारा यहाँ पे हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड BH इक्वल टू 88.2 गिवन है, 88.2 मीटर, और गर्ल की हाइट सी डी इक्वल टू 1.2 मीटर गिवन है। हम ये हाइट फाइंड कर लेंगे ए ई और बी जी। हमारी ए इक्वल टू बी जी है, ये हमारा जो बी एच है ये पूरा हमारा 8.2 है, तो ये हमारी गर्ल है जो 1.2 मीटर टॉल है, तो ये भी हमारा कितना हो गया 1.2 मीटर। तो बी जी कितना हो गया 88.2 माइनस 1.2, ये हमारा बी जी इक्वल टू ए ई इक्वल टू 88.2, हम लिख लेंगे बी एच माइनस जी एच इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2, ये आ गया हमारा 87 मीटर। हमारी जो ए ई है, ए ई और बी जी कितनी आ गई 87 मीटर। अब हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी ई, ये हमारा ट्राइंगल है ए सी ई, इसमें ये एंगल 60 डिग्री है और ये हमारा 90 है, तो ये अपना हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया हमारा। हम बेस हमें फाइंड करना है और परपेंडिकुलर हमारा गिवन है, तो कॉम्बिनेशन किस में बैठ रहा है 10 में, तो हम 10 थीटा लेंगे। यहाँ पे थीटा हमारा 60 है,
परपेंडिकुलर ए ई इक्वल टू बेस सी ई। tan 30 होता है हमारा √3 ए ई हमने अभी फाइंड करा है 87, सी फाइंड करना है हमें, तो यहाँ से हमारा सी ई आ जाएगा 87 अपॉन √3। √3 से हम डिनोमिनेटर रैशनलाइज करेंगे, ये आ जाएगा 87 √3 अपॉन 3 से कैंसिल करेंगे 87 को 29, तो हमारी सी ई आ गई 29 √3। अब हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे बी सी जी। इन ट्राइंगल बी सी जी इसमें थीटा हमारा 30 गिवन है, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा बी जी है और बेस हमारा ई जी, बेस हमारा सी जी। tan 30 में होता है हमारा 1/√3। बी जी अभी हमने फाइंड करा है 87। सी जी हमारा हो जाएगा, पहले हम सी जी फाइंड कर लेंगे, सी जी इक्वल टू 87 √3। हमें फाइंड करना है ई जी, डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून, तो हमारा ई जी हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सी जी माइनस सी ई। सी जी हमने ये फाइंड करा है 87 √3, वैल्यू पुट करेंगे। सी हमने यहाँ पे फाइंड करा था 29 √3 माइनस करेंगे 58 √3। ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून फाइंड हो गया है। डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून इक्वल टू 58 √3 मीटर। This is question number 15. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. इसमें हमें ये हमारा हाईवे है, यहाँ पे एक टावर है ए बी विद अ टावर। यहाँ पे टावर के टॉप पे एक मैन है, यहाँ से वो कार को देख रहा है। ये हमारी कार है एक सी डी, ये हमारी सी पोजीशन पे कार है। ए से वो सी को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 60 डिग्री बन रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। ये हमारा 60 डिग्री 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ये हमारा ए सी डी, ये हमारा ए ई है, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स। फिर 6 सेकंड बाद ये हमारी जो कार है सी पे थी, अब ये डी पे आ जाएगी आफ्टर 6 सेकंड। तब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 60 है। ए से मैन जो है डी पे जो कार है, ये कार हमारी सी से डी पे आ गई, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 60 गिवन है 60 डिग्री। तो अल्टरनेट एंगल है ये हमारा 60 हो जाएगा 60 डिग्री। फाइंड
फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ये पॉइंट है हमारा डी, यहाँ से बी पॉइंट तक, ये हमारा बी जो है फुट ऑफ द टावर है। डी से बी तक कितना टाइम लगा है उसको, वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे ये हमारा सी टू डी जाने में कितना टाइम लगा था कार को, 6 सेकेंड। टाइम, हमारा टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम टाइम फाइंड करने हैं, टाइम फाइंड करना हमें डी टू बी जाने में कार को कितना टाइम लगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम इसके लिए पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर स्पीड फाइंड करेंगे। हम डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा। जो हमारी कार है वो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स उसकी स्पीड ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, सी से बी तक जाने में उसकी सेम स्पीड रहेगी। तो हम पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, स्पीड फाइंड करेंगे। लेट ए बी बी एच, सी डी बी बी एक्स एंड सी डी बी वाई। पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ये हमारी डिस्टेंस है एक्स, ये फाइंड हो जाएगी हमारी। फिर हम स्पीड फाइंड करेंगे। जो हम स्पीड है ये हम लेंगे सी से डी तक, ये स्पीड हो जाएगी हमारी। यहाँ से पहले स्पीड फाइंड करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम ये वाली लेंगे और टाइम हमारा 6 सेकेंड है, ये गिवन है, ये लेंगे। लेट ए बी द टावर and C B initial position of car and D be the position of car after 6 seconds. After 6 seconds. Let A be equal to H, C D equal to Y and B D equal to X। अब हम ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए डी बी, हम ट्राइंगल लेंगे ए डी बी, उससे हम X फाइंड करेंगे। डिस्टेंस 10, यहाँ पे एंगल हमारा 60 है। 10 60 क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी डी। 10 60 की वैल्यू √3, ए बी हमने एच लेट किया है और ये हमारा एक्स है। यहाँ से एक्स फाइंड कर लेंगे हम, एच अपॉन √3। ये हमारी डिस्टेंस फाइंड हो गई है। टाइम निकालने के लिए जो हमें डिस्टेंस चाहिए थी वो हमारी फाइंड हो गई है। हमें टाइम निकालना है डी टू बी तक जाने में कितना टाइम लगा, ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये हमारी फाइंड हो गई है, एच अपॉन √3। अब हम स्पीड के लिए सॉल्व करेंगे। अब लेंगे सेकंड ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए सी बी, इसमें एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है। 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। 10 30 क्या होता है हमारा, 1 अपॉन √3। ए बी हमारा एच है, यहाँ से बी सी हमारा क्या है, y प्लस एक्स। ये हो जाएगा हमारा y प्लस एक्स इक्वल टू एच √3। हमें स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड क्या हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम स्पीड करेंगे सी से डी तक जाने में कार को कितनी, सी से डी तक जाने में कार की क्या स्पीड थी वो फाइंड कर रहे हैं। उसके लिए हम डिस्टेंस लेंगे y फाइंड करेंगे। पहले हम y इक्वल टू
h√3 माइनस x, h√3 माइनस, ये हम x की वैल्यू आई थी हमारी, h/√3 पुट करेंगे तो y आ गया हमारा 3h माइनस h/√3 इक्वल टू 2h/√3। तो यहाँ से y आ गया 2h/√3। अब हम स्पीड फाइंड करेंगे, स्पीड ऑफ द कार। स्पीड ऑफ द कार, स्पीड क्या होती है हमारी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन सी लेंगे हम? CD। टाइम इक्वल टू, डिस्टेंस हमारी क्या है? CD क्या है हमारा? y ले लेंगे 2h, यहाँ पे y लिख लेते हैं ब्रैकेट में, 2h/√3 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा हमारा 2h 6√3 इक्वल टू, स्पीड ऑफ द कार आ गई h/3√3। अब हम टाइम फाइंड करेंगे, टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम D to B। टाइम क्या था हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या हमारी? x, और स्पीड फाइंड कर ली हमने h/3√3। x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, x हमारा h/√3 अपॉन h/3√3। यहाँ से आ जाएगा हमारा h/√3 मल्टीप्लाई 3√3 अपॉन h, ये कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारा टाइम आ गया 3 सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम D to B इक्वल टू 3 सेकेंड, ये 3 सेकेंड हमारा आंसर है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिए, ये हमारा टावर है AB, और A पे हमारा एक मैन है। पहले हमारी ये मैन जो है यहाँ से कार हमारी C पोजीशन पे है, वहाँ से कार को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 30 बन रहा है। फिर जो ये हमारी कार है, ये 6 सेकेंड में हमारी D पोजीशन पे आ गई, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 60 डिग्री है। हमने लेट क्या है? ये h है, ये y है और ये x है। इसमें हमें टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। D से B तक कार को जाने में जो टाइम लगा है वो हमें फाइंड करना है। तो टाइम क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हमें टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस निकालनी है और स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड करिए, और स्पीड फाइंड करिए हमने। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें पहले डिस्टेंस निकालनी है, फिर स्पीड निकालनी है। स्पीड के लिए हम डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हम ये लेंगे और टाइम 6 सेकंड लेंगे, स्पीड आ जाएगी हमारी। तो इसके लिए पहले हमने ट्राइंगल लिया है ADB, हम ट्राइंगल लिया है ADB, उससे हमने x फाइंड कर लिया है, वहाँ से x जो हमारा x है वो फाइंड हो गया हमारा। फिर हम सेकंड ट्राइंगल लिया ACB, यहाँ से हमने ये y है जो हमारा y, ये फाइंड कर लिया है। सेकंड ट्राइंगल में से हमने y फाइंड हो गया, हमारा डिस्टेंस फाइंड हो गई है। फिर हम स्पीड ऑफ द कार, ये वाली स्पीड निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ऑफ द कार, डिस्टेंस हम y लेंगे, क्योंकि हमारे C से D तक जाने के लिए जितना टाइम लगा वो गिवन है 6 सेकेंड, तो हम डिस्टेंस लेंगे y। ये y है हमारा और ये टाइम है, तो यहाँ से हमारी डिस्टेंस, ये स्पीड आ गई हमारी h/3√3, ये स्पीड ऑफ द कार आ गई हमारी। फिर हम टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन बाय द कार। टाइम क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारा x डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो ये हमारा डिस्टेंस है और ये स्पीड है। x की वैल्यू पुट करिए, यहाँ से हमारी टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम D to B आ गया है 3 सेकेंड। This is question number 16. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of
4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. इसमें हमें एक टावर गिवन है ए बी. Let AB be a tower. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter. ये हमारे दो पॉइंट गिवन है C एंड D. ये हमारी 4 मीटर है डिस्टेंस और हमारी BD जो है वो 9 मीटर गिवन है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये हमारे जो एंगल्स बन रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं. ये हमारे 2 एंगल्स हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. जब हम सी से टॉप ऑफ द टावर देख रहे हैं तो हमारा एंगल बन रहा है थीटा. अब हम डी पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर देख रहे हैं तो हमारा एंगल बन रहा है, ये दो एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है तो 90 माइनस थीटा. हमें प्रूव करना है. प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. ये हमारा टावर है, इसकी हाइट हम कर लेते हैं h है तो हमें h इक्वल टू 6 मीटर प्रूव करनी है. सॉल्व करेंगे क्वेश्चन. लेट ए बी be a tower and C and D are two given point. Let AB equal to H. हमें BC, हमारी BC हमें गिवन है BC इक्वल टू 4 मीटर एंड CD इक्वल टू BD इक्वल टू 9 मीटर. हमारा जो पॉइंट है C वो B से 4 मीटर की डिस्टेंस पे है और D पॉइंट हमारा B से 9 मीटर की डिस्टेंस पे है. हम ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल ABC ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है तो परपेंडिकुलर बेस हमारा 10 में आएगा और एंगल हमारा थीटा है. tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC. tan थीटा इक्वल टू H अपॉन 4. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है. अब हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल सेकंड है हमारा ABD थीटा. यहाँ पे जो थीटा है 90 माइनस थीटा लेंगे क्योंकि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है. एक थीटा है तो दूसरा हमारा 90 माइनस थीटा. हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BD. tan 90 माइनस थीटा क्या बनता है हमारा cot थीटा. AB हमारा H है और BD हमारा 9 दी हुई डिस्टेंस, ये सेकंड है. मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो आ जाएगा हमारा tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू H अपॉन 4 मल्टीप्लाई H अपॉन 9. ये cot है हमारा रेसिप्रोकल होता है tan के तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 36. ये कैंसिल हो गया हमारा तो H स्क्वायर इक्वल टू 36. तो यहाँ से H आ जाएगा प्लस माइनस 6. हाइट हमारी नेगेटिव नहीं होती, हाइट इज नॉट नेगेटिव तो हेंस हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 6 मीटर.
We have completed chapter 9, some application of trigonometry. If you have any doubt, you can write in comment section. Next chapter will be in next video. Thanks for watching.